हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत का एक अन्य अनुप्रयोग स्पेक्ट्रमी रेखाओं का स्वाभाविक विस्तार। हम जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जंप करता है तो उन दोनों ऊर्जा स्तरों के अंतर के बराबर उसकी ऊर्जा कम होती है और वह ऊर्जा फोटोन के रूप में निकलती है। लेकिन जितने समय इलेक्ट्रॉन किसी ऊर्जा स्तर में रहता है वो उस इलेक्ट्रॉन का उस ऊर्जा स्तर में जीवन काल कहलाता है। और हम जानते हैं कि अगर समय में अनिश्चितता है यानी इलेक्ट्रॉन का जीवन काल किसी ऊर्जा स्तर में है तो वहाँ पर ऊर्जा में अनिश्चितता भी होगी। इलेक्ट्रॉन के लिए किसी भी ऊर्जा स्तर में जीवन काल लगभग 10⁻⁻8 सेकंड के ऑर्डर का होता है। यानी इलेक्ट्रॉन जब 10⁻⁸ सेकंड तक किसी ऊर्जा स्तर में रह रहा है तो उस ऊर्जा स्तर की ऊर्जा में परिवर्तन भी हो सकता है। E + ΔE या E - ΔE हो सकता है। तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ सकती है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा घट सकती है, जैसा भी केस आए। इस अवस्था में उस ऊर्जा स्तर के कुछ सब ऊर्जा स्तर और बन जाते हैं जिनकी ऊर्जाओं में अंतर बहुत कम होता है। और जब इलेक्ट्रॉन वहाँ से जंप करता है और फोटॉन्स जब लिबरेट करता है, फोटॉन्स जब उत्सर्जित करता है ऊर्जा के, तो प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखा एक नहीं होती है, उसमें कई सारी रेखाएं समावेश होती हैं। और वो स्पेक्ट्रमी रेखा आपको जब स्पेक्ट्रम आप देखेंगे थोड़ी सी मोटी दिखाई देगी, जिसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रमी रेखाओं का स्वाभाविक विस्तार। स्पेक्ट्रमी रेखाओं का स्वाभाविक विस्तार इलेक्ट्रॉन के जीवन काल से जुड़ा हुआ है। इलेक्ट्रॉन जितने समय रहता है हम अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा में अनिश्चितता ज्ञात कर सकते हैं। वही यहाँ पर किया हुआ है। देखिए, जब इलेक्ट्रॉन उच्च स्तर से निम्न स्तर में संक्रमण के दौरान उत्सर्जित फोटोन का ऊर्जा आवृत्ति एकल नहीं होती है, उसमें कुछ डिफरेंस आ जाता है जो स्पेक्ट्रमी रेखाओं के विस्तार के रूप में दिखाई देता है। ये इलेक्ट्रॉन की आयु है किसी भी ऊर्जा स्तर में tau 10⁻⁸ सेकेंड। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत से आप लिख सकते हैं ΔE ΔT is approximately equal to H या ΔE is H/ΔT, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जितने समय वहाँ ऊर्जा स्तर में रहा है वो समय डेल्टा। कैलकुलेट करने पर ये आती है आपके पास 4 × 10⁻⁷ इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 6.6 × 10⁻26 जूल। ये ऊर्जा में अंतर, यानी जिस ऊर्जा स्तर को आप कह रहे हैं उसकी ऊर्जा E है वो E + ΔE हो सकती है या E - ΔE हो सकती है। तो वहाँ पर ऊर्जा स्तर में एक विस्तार आ जाता है। और जब उस ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन नीचे वाले ऊर्जा स्तर में जंप करता है तो निश्चित है कि ऊर्जाओं में भी, आपतित फोटोनों में भी या आवृत्तियों में भी उसी तरह का परिवर्तन आएगा। यानी फोटोन जो बाहर निकल रहा है वो एक आवृत्ति का नहीं होगा, उसकी आवृत्ति में भी ν + Δν और ν - Δν का अंतर आ जाएगा, जिसके कारण स्पेक्ट्रम रेखा जो प्राप्त होती है वो थोड़ी मोटी दिखाई देती है, जिसे स्पेक्ट्रमी रेखा का स्वाभाविक विस्तार कहते हैं। हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं E = hν से ΔE = Δhν। तो Δν is ΔE/h। ये 10⁸ सेकेंड इनवर्स या आवृत्ति हमारे पास हो जाती है 10⁸ हर्ट्ज, यानी लगभग 100 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति के बराबर अंतर आ जाता है स्पेक्ट्रमी रेखाओं में, जिसके कारण स्पेक्ट्रमी रेखा एक आवृत्ति ν की होनी चाहिए, उसके स्थान पर ν + Δν और ν - Δν पूरी एक रेखा दिखाई देती है
और स्पेक्ट्रमी रेखा एक नहीं होकर थोड़ी मोटी दिखाई देती है, जिसे कहा जाता है स्पेक्ट्रमी रेखाओं का स्वाभाविक विस्तार। एक्सपेरिमेंटली इस तरह की स्पेक्ट्रमी रेखाएं दिखती हैं। थ्योरेटिकली इसको हेजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से परिभाषित किया जा सकता है। हेजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के साथ हमने यह भी परिभाषित किया था कि तरंग पैकेट जो बनता है, उस तरंग पैकेट को चलाने के लिए एक तरंग फलन की आवश्यकता होती है। तो हम तरंग फलन इस तरह का परिभाषित करते हैं जो वेव पैकेट को भी परिभाषित कर सके और वेव पैकेट के साथ जुड़ी हुई तरंग को भी परिभाषित कर सके। चित्र में आप देख रहे हैं हाइड्रोजन के लेवल दिए हुए हैं। ये फाइन स्ट्रक्चर है इसका, जिसमें आवृत्ति 10⁻⁹ गीगाहर्ट्ज है और तरंग दैर्ध्य 2.7 सेंटीमीटर। जब ऊर्जा स्तर आपस में एक दूसरे से स्प्लिट होते हैं, इसके कारण डेल्टा ई के कारण, एक ही ऊर्जा स्तर के दो ऊर्जा स्तर हैं, तो यहाँ पर जो हमें स्पेक्ट्रमी रेखा मिलेगी वो निश्चित रूप से मोटी होगी, जो स्पेक्ट्रमी रेखाओं का स्वाभाविक विस्तार है। थैंक यू।